Yes, tell me in question number 6, 7 and 8. Yes, which question you have to solve here? Tell me in question number 6, 7 and 8. Which question you have to solve here? बोलो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके देने का? छठा, सातवां, आठवां में क्या डिफिकल्टी है? यस, फास्ट आवाज देते क्या सगळ्यांना? कल आपके 5 क्वेश्चन हो गए थे. क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? 4 में के 5 क्वेश्चन हो गए थे. उसके आगे आप तुम्हारे को कौन सा लेने का? 5, 6, 7, 8 ऐसे 6, 7, 8 3 क्वेश्चन है. तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा वो बोलो, तो सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं. यस, टेल मी नाउ. क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. टेल मी विच क्वेश्चन यू हैव टू टेक इन हियर. कौन से क्वेश्चन लेंगे? ऐसे बोलो. 6, 7, 8 में से क्वेश्चन बोलो जल्दी फास्ट. 6, 7 और 8 में से आवाज येईल का सगळ्यांना? आवाज येते का? कैसे बोलो तुम. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कौन सा लेने का कि पूरे क्वेश्चन लेने का वो बोलो. यस, टेल मी नाउ. लास्ट लास्ट बघायचं. लास्ट मध्ये काय अडचण आहे? एकाला येऊ घ्या, एकाला बी घ्या. सबस्टिट्यूशन तर तुम्हाला माहिती आहे ना. 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर म्हणजे कॉन्स्टंट आणि फंक्शन मध्ये ऍडिशन आहे. काय पुटअप करता? tan स्क्वेअर थीटा पुटअप करा. ठीक आहे, करून दाखवायचं का? बघा आता. तर बघा 8वां क्वेश्चन त्याने म्हणले तुम्ही सुद्धा सांगू शकता तुमचा तुम्हाला येत नाही. तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो फंक्शन है. डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर. तो कल अपने के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? दो फंक्शन अगर है तो पहले एक फंक्शन को u लेंगे. लेट u इज इक्वल टू क्या फंक्शन? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x. ये तुम्हारा u फंक्शन हो गया. और उसके बाद दूसरे फंक्शन को v लेंगे अपन. v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट पर तुम्हारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस 2x. तो एकदम सिंपल है. इसके तुमको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए. तो अपने को ये फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन को निकालने का है. मतलब आपने को क्या निकालने का है? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट du by dv. यही मतलब हुआ ना. ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर से इसके हिसाब से बोलेंगे तो इसको अपन ने u लिए और इसको v लिए. तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या होगा? du by dv निकालने का है. तो du by dv निकालने का है तो du by dv कैसे निकालेंगे अपन? फर्स्ट वी फाइंड du by dx. by du by dx बिकॉज़ u के इसमें पैरामीटर क्या है? x है. पूरा फंक्शन x में है. तो पहले क्या निकालेंगे हम? du by dx. फिर क्या निकालेंगे? इसमें भी पैरामीटर x है. हम क्या निकालेंगे? dv by dx. दोनों निकालने के बाद du by dv में रखो. वो पे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर क्या आएगा? du by dv आ जाएगा. मतलब ये फंक्शन में क्वेश्चन कैसा है? एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के हिसाब से. तो कभी हमने एक फंक्शन को u ले लिया और दूसरे को v ले लिया. तो एक्चुअल हमको क्या निकालने का है? डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन दिया. तो du by dv. तो ये टाइप में पहले हम क्या निकालेंगे? du by dx और फिर क्या निकालेंगे? dv by dx और ये फॉर्मूला में क्या करेंगे? रख देंगे. So now what we do find here? See है ना. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले du by dv. तो लेट्स गो du by dx. तो इसमें अगर करेंगे आप नाउ इसमें डायरेक्ट करेंगे आप. तो इधर क्या करेंगे? देखो इसीलिए तुमको सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इससे पहले बताया था कि इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे को आगे बहुत जगह यूज है. यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में भी इसका यूज है सब्स्टिट्यूशन का. तो सब्स्टिट्यूशन के लिए तुमको मैंने अच्छे से बताया था कि ये बात याद रखो कि अंडर रूट में पहले कांस्टेंट और फिर फंक्शन आया तो तुम इसके जगह पे एक तो पुट क्या करेंगे? एक तो x इज इक्वल टू, अब समझो 1 में लेंगे अपन. ये मतलब कांस्टेंट है. उसके जगह कुछ भी आ सकता है. 1 का स्क्वायर मतलब ये क्या है? कांस्टेंट. दोनों का मीनिंग सेम है. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया क्या? या फिर 1 माइनस x स्क्वायर आया क्या? दोनों का मीनिंग जैसा है, सेम है, क्योंकि दोनों भी क्या है? कांस्टेंट है. तो पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन है. तो पुट x इज इक्वल टू क्या करते हो तुम? sin थीटा और पुट x इज इक्वल टू, या फिर इधर ही डायरेक्ट sin थीटा या फिर क्या पुट करते हैं? पुट x इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है. उसी तरीके से दूसरा सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने टेबल में इनवर्स में.
कि तुम अगर से कभी फंक्शन में 1 + x² रूट में आने दो, रूट के बाहर आने दो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कांस्टेंट और फंक्शन के बीच में अगर से एडिशन है तो सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या होता है कि तुम यहाँ क्या प्रोडक्ट करेंगे, tan थीटा प्रोडक्ट करेंगे या फिर क्या प्रोडक्ट करेंगे, ये एक तीसरा दूसरा रूल का। तब अगर से फंक्शन और कांस्टेंट में क्या है, एडिशन है। तीसरा रूल इसका उल्टा, 1 - x² की जगह अगर से x² - 1 है, मतलब पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, तो पुट x = sec थीटा या फिर क्या पता करेंगे cosec थीटा है। ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब इसके हिसाब से तुमको मालूम है, अभी सब्स्टिट्यूशन अगर से तुमको मालूम है तो बोलो इसमें क्या करूं, बाहर tan इनवर्स है, अंडर रूट में 1 + x² है, रूट में क्या है कांस्टेंट और फंक्शन की क्या है एडिशन है, तो क्या करूंगा मैं, पुट x = tan थीटा, कांस्टेंट और फंक्शन की एडिशन। जब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरे रूट में अगर देखेंगे तो 1 - x² है, 1 - x का मतलब पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, तो क्या पुट करेंगे sin थीटा। ये बात याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट और फंक्शन का एडिशन है तो बिंदास आप यहाँ पुट करेंगे, पुट x = tan थीटा। tan थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर से यहाँ पे a² आता था तो पुट क्या करते थे a tan थीटा, मगर यहाँ पे 1 होने की वजह से खाली tan थीटा। और उसके बाद में अपन जब भी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा कितना tan इनवर्स ऑफ x। बस ये रखो, ये रखने से तुम्हारा u ऐसा हो गया, u tan इनवर्स हो गया अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, मतलब कितना ये दोनों tan थीटा। बस सॉल्व करो इसको। ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तुमको कैसे मिलेगा, ये हो गया tan इनवर्स, बोलो फार्मूला 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा sec थीटा, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब दूसरे जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर दे तो क्या आ जाता, बाहर tan इनवर्स अंदर tan में आता, tan इनवर्स tan कैंसिल, फिर अपना जो भी रहेगा आंसर आएगा। मगर यहाँ पे अब tan इनवर्स से अंदर sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा है, दूर तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर मतलब क्या, अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से, बेसिक नॉलेज मतलब क्या, sec के जगह तुम क्या लिखेंगे 1/cos, और tan की जगह क्या लिखेंगे sin/cos, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इसका आंसर तुमको आ जाएगा। मतलब कैसे करेंगे, देखो tan की वैल्यू बनेगा tan इनवर्स, इसे बता रहे कि जनरली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये tan इनवर्स tan कैंसिल होता है, तुम्हारा आंसर आता, मगर यहाँ पे नहीं आया, तो नहीं आया तो तुमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो sec can be written as 1/cos थीटा -1 और tan can be written as sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, चलो आगे, इसके रीजन में क्वेश्चन मतलब कितना है 1, तो हम बाद में सॉल्व करेंगे v को, पहले u को पूरा सॉल्व करो अच्छे से। तो ये तुम्हारा क्या होगा, देखो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसको ब्रैकेट बड़ा ले लेंगे अपन, डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, बस फिल करना। तो cos से cos कैंसिल, फिर क्या बच गया, देखो अपने पास बचा tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज देयर। अब तुम ये क्वेश्चन को अगर से देखेंगे ना, तो ये सेम क्वेश्चन इनवर्स में अपन ने करे वाला है, कि tan इनवर्स अंडर रूट tan इनवर्स और अंदर ब्रैकेट में 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, सेम क्वेश्चन इनवर्स में करे वाला है। अब तुमको इसको फार्मूला याद होना जरूरी है, तो आप मेरे को बोलो क्या फार्मूला है इसका, एकदम सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा का फार्मूला 2 sin² थीटा डिवाइड बाय sin थीटा का फार्मूला सबको मालूम है, सिंगल एंगल फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय, है ना, ये फार्मूला मालूम है, कितने बार यूज हुआ, 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाय 2, sin थीटा का फार्मूला, sin का डबल एंगल फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो डबल एंगल को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलता, एंगल डिवाइड बाय 2 करने से 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बहुत बार बार बताया sin थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए, sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा डबल एंगल का, तो सिंगल एंगल कैसा आएगा, एंगल डिवाइड बाय 2 करने से, तो sin 2 थीटा को एंगल को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा sin थीटा, एंगल डिवाइड हो रहा 2 नहीं तो 2 एज इट इज फार्मूले का, एंगल में थीटा था तो थीटा डिवाइड बाय 2 हो गया, एंगल में थीटा था थीटा डिवाइड बाय 2, बस क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल, एक sin से और एक sin कैंसिल, बचा क्या sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2,
तो sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कितना आ गया, ये बोलो, इट इज नथिंग बट tan थीटा बाय 2। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो तुमको क्या मिला, थीटा बाय 2। अपन क्या करते हैं, ये 1/2 कांस्टेंट और थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब कितना है, tan इनवर्स। तो अब कहीं जाके अपने को क्या मिला मालूम है, अब कहीं जाके अपने को मिला u, तो क्या निकलेगा du बाय dx। तो u को सॉल्व करके लिखना है, अब हम इसका du बाय dx निकालेंगे। तो du बाय dx कुछ इस तरीके से आएगा। So what is our u here? U is equal to 1/2 tan inverse of x. So therefore we differentiate with respect to x अगर इसको करेंगे तो ये तुम्हारा डायरेक्ट होगा du by dx is equal to 1/2 और tan inverse of x डायरेक्ट 1/1 plus x square। तो ये आ गया, बस इतना ही था, बड़ा था, बाकी बीच में था। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 1 plus sin square theta sec square theta का बाहर निकाल के sec theta minus 1, ये भी इनवर्स में था तुम्हारे पास। sec को तुम लिख सकते हो 1 by cos, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan को लिख सकते हो तुम sin by cos, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 minus cos theta upon cos theta, cos से cos कैंसिल, ये फार्मूला मिला 1 minus cos theta upon sin theta। इनवर्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, इनवर्स के एक्सरसाइज का। 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, sin theta मतलब 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, tan theta by 2 tan inverse cancel theta by 2, तो 1/2 कांस्टेंट है, थीटा के प्लस 2 थीटा की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आ गया du by dx। हम निकालेंगे du by dx, वेरी सिंपल, खाली लेंथी है मगर सेम है, जैसा इनवर्स का था सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वही बताया था कि इनवर्स इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आने वाले हैं। चलो अब अपना v क्या है वो देखो, व्हाट इज आवर v हियर, v इज नथिंग बट नाउ v इज इक्वल टू कितना है, tan inverse of 2x upon under root of 1 minus x square divided by x, right? Suppose divided by 1 minus 2x square, है ना, ऐसे है ना। आप लोग क्या करो इसमें, सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, बाहर tan इनवर्स को छोड़ दो, अभी अंडर रूट में जो टर्म आया वो क्या है, 1 है और x स्क्वायर है, मतलब पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेंगे, sin थीटा या फिर cos थीटा। अगर कभी उल्टा आ गया x स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट आया, तो क्या करेंगे sec थीटा या फिर cosec थीटा। ये बात याद रखना, ये दोनों में कंफ्यूज होता। और तीसरे में तो तुमको कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है, तुम्हारे पास अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आया क्या, या अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर आया क्या, या रूट के बाहर आया क्या। कांस्टेंट और फंक्शन में एडिशन, कांस्टेंट और फंक्शन में एडिशन, कांस्टेंट और फंक्शन में एडिशन, इन तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10। सिर्फ कंफ्यूज कहाँ होता, ये पहले दो में। तो पहले दो में कंफ्यूज कैसे अवॉइड करेंगे, पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन, या फिर एग्जांपल में जो बोलो sin इनवर्स ऑफ x का फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब पहले कांस्टेंट आता फिर फंक्शन आता। cos इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब तुम याद रखेंगे कि sin इनवर्स और cos इनवर्स के डेरिवेटिव में पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, इसलिए कभी पहले कांस्टेंट और फंक्शन आया तो क्या करेंगे sin थीटा या फिर cos थीटा। अब देखो, तो हम पहले फंक्शन और कांस्टेंट ये कैसे याद रखेंगे, इससे इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले फंक्शन रहता उसमें फिर कांस्टेंट रहता। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक इनवर्स का फार्मूला क्या है, -1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, वहां पे पहले फंक्शन आता फिर कांस्टेंट आता, ऐसे याद रखेंगे। तो पहले फंक्शन कांस्टेंट आया तो सेक कोसेक, और पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन आया तो sin इनवर्स और cos, मतलब जो फार्मूला sin इनवर्स और cos इनवर्स का उसके हिसाब से sin थीटा और cos थीटा। भूल गए तो sin इनवर्स का डेरिवेटिव याद रखो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो गया सब। तो अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर है, पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, क्या पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा या फिर cos थीटा। मैंने sin की सोचेंगे अपन, देखो तुमको ओरली करके आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन चलो, बोलो मैंने sin थीटा पुट करा तो क्या आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला तो cos थीटा, ये कितना मिला 2 sin थीटा, इसको सॉल्व करने से cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा
sin 2 थीटा का फॉर्मूला नीचे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा याद है क्या फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा ऊपर आया sin 2 थीटा नीचे आया cos 2 थीटा मतलब कितना tan 2 थीटा और बाहर tan इनवर्स तैयार है उसके वास्ते तो tan इनवर्स tan कैंसिल आंसर कितना है 2 थीटा थीटा के प्लेस पे थीटा आया तो sin थीटा कन्वीनियंट है तो हम पुट करेंगे तो x is equal to sin theta that is theta कीमत theta is equal to sin inverse of x और जो एक मुझे करेगा tan inverse 2 sin theta under root में 1 minus sin square theta this हमारा क्या होगा फॉर्मूला tan inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta cos square theta बाहर निकालेंगे तो cos theta divided by 1 minus 2 sin square theta. So finally we got the answer something like to tan inverse 2 sin theta cos 2 theta. It is a formula for sin 2 theta divided by it is a formula for cos 2 theta. So sin by cos ये होगा तुम्हारा tan 2 theta. ठीक है tan inverse से tan cancel आंसर आ गया 2 theta. 2 as it is theta के प्लस फिर theta की वैल्यू theta मतलब लिखा sin cos का ये तुम्हारा b जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे तो ये हो गया dv by dx टू कांस्टेंट sin इनवर्स ऑफ x है तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस राइट तो du by dx मिल गया और dv by dx मिल गया आपने क्या निकालने का du by dv 15 मिनट का क्वेश्चन है अब हम निकालेंगे du by dv so what we can say that is by using parametric function du by dv can be written as du by dx upon dv by dx और तो du by dx कितना है तुम्हारा बता देगा अपन ठीक है तो कितना है du by dx कितना है 2 to cancel sin theta by cos theta theta by 2 आया ना theta by 2 मतलब tan इनवर्स ऑफ x 1 by 2 1 by 2 into 1 upon 1 plus x square divided by ये कितना है 2 upon under root of 1 minus x square ठीक है तो दोनों को सिंपलीफाई करो you got the answer for that one आंसर तुमको आ जाएगा है ना सिंपलीफाई करने का यस इसको ऊपर करो इसको उल्टा लेके जाओ और जो टर्म करते करते जो नहीं करते राइट मतलब कैसा एकदम सिंपल ये 1 upon 2 1 plus x square ये उल्टा होगा मतलब ऊपर आएगा अंडर रूट में 1 minus x square divided by 2 is there yes तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनल आंसर विल बी द अंडर रूट ऑफ 1 minus x square divided by 2 into 2 4 into 1 plus x square it is your part I hope you got that one तो ये होगा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में अजून काय आन्सर है का 5 तक तो अपन लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो बच गए बोलो कौन सा दो क्वेश्चन 6 और 7 में से आठवां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ओके करके दे कोई बात इस टेल मी नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच क्वेश्चन वी हैव टू डू हियर क्या दोनों में करने की जरूरत नहीं तुम जो बोले की जरूरत करेंगे ठीक है तुम्ही सांगा 6वा 7वा मध्ये कोणता क्वेश्चन करून द्यायचा था यस टेल मी नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इट्स टेल मी बोला ना नसेल तर मग पुढे जातो ना कशाला टाइम पास करायचं जर तुम्हाला येत असेल तर आपण पुढे जाऊ यस टेल मी नाउ येते सर पुढे चला गुड चला बाकी में काय म्हणणं आहे बाकीचं काय म्हणणं आहे किसी को कुछ प्रॉब्लम कुछ बोलने का नहीं सर ये मग तुम्हाला चलता के देखो क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में हिंट देता हूं तुमको सातों में तो हिंट देने की जरूरत नहीं
क्योंकि सातवें में जो फंक्शन है, देखो एक हिंट देके तुमको छोड़ता, सातवें में जो है, सातवें में दो फंक्शन है, एक डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स है, तो इसको तुम यू लो, और एक है v इज इक्वल टू क्या है फंक्शन x का पावर sin x, x का पावर sin x। तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले क्या करो, ये क्या है, पहले u को सॉल्व करो, तुमको निकालने का क्या है, या इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, या इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट du by dv निकालने का है, सिंपल। तो क्या करो, सबसे पहले u को तुम देखेंगे तो u में है x के पावर में x, मतलब फंक्शन के पावर में x। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके इसको सॉल्व करेंगे, और इससे क्या निकालेंगे du by dx। यहाँ पे भी x फंक्शन है, उसके पावर में sin x है, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके तुम क्या निकालेंगे dv by dx, और दोनों क्या करेंगे कि du by dv रखेंगे, आएंगे ना। एक बताओ यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं मालूम है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया मैंने तो ये हो गया log u log x raised to x, log u कि x क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बस इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अब अगर से मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा तो ये पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, ठीक है, ये पहला और दूसरा, बोलो log u का डेरिवेटिव 1 by u, और फिर से u का डेरिवेटिव du by फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव x से x कैंसिल, तुम निकाले du by dx, u डिवीजन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे x कैंसिल 1 प्लस u की प्लस u की वैल्यू, ये तुम्हारा आ गया du by dx। चलो लग गया तो इसको भी कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, खाली एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग भी हो गया, डायरेक्ट करूँ क्या, log भी इज इक्वल टू log अप्लाई करने से डायरेक्ट आ गया sin x log x है ना, दोनों साइड से log अप्लाई करेंगे तो ये log b और log ऑफ x रेज़ टू sin x, इसके नीचे आ गया जिसका। अब इसको करो डिफरेंशिएशन, log b करेंगे तो 1 by v डेरिवेटिव ऑफ dv by dx, इसमें दो फंक्शन sin x और log x, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, ये उनसे भी करो, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x करेंगे तो 1 by x प्लस दूसरा फंक्शन log x एज इट इज सेटिस्फाइड टू b को उधर लेके चले जाओ, तो dv by dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट में sin x by x है ना, बरेच मुलं इतकं हुशार असतात की x आणि अँगल x कॅन्सल करतात आणि फक्त हवेमध्ये साइन ठेवतात, इट इज नॉट पॉसिबल, अँगलचा डिव्हिजन मध्ये म्हणजे कॅन्सल होत नाही, हे लक्षात घ्या, प्लस log x and then cos x, now v के प्लस v की वैल्यू, v कितना है तुम्हारा x रेज़ टू sin x, बस खेल खत्म, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है इसमें चौथे में का, वो तुम करके देखो। ठीक है, अगर हमने du by dx, अब क्या करेंगे du by du में, du by dv मतलब क्या, du by dx अपॉन dv by dx, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट उसमें वैल्यू रख दो, आंसर खत्म, दोनों में कुछ भी सॉल्व नहीं होता, du by dx से जगह पे du by dx की वैल्यू रख दो, और dv by dx से जगह पे dv by dx की वैल्यू रख दो, बस हमारा क्या आ गया du by dv, ये खत्म, ये भी क्वेश्चन मैंने करके दे दिया है ना। तो सातों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ अब तुम्हारे लिए कौन सा क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8वां भी होगा, क्वेश्चन नंबर 6, ओनली 6वां क्वेश्चन करायला, आणि ते पण तुम्हाला 6वां क्वेश्चन जर करायचे असेल ना, अजून हिंट देतो, क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने करे वाला है, तुम सिर्फ क्या करो इनवर्स की एक साइड देखो, इनवर्स में करे वाला है अपन ने, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, एक्सरसाइज 1.2 में जाके देखो, एक क्वेश्चन अपन करे वाला है। तो इस तरीके से इसका इन पैरामीट्रिक फंक्शन का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है, ठीक है, देखो अपन ने कल पहला लिए थे, दूसरा भी यही सॉल्व करे थे, तीसरा भी हो गया था कल, चौथा भी हो गया था गड़बड़ में, फिर पांचवा ये हो गया था, आज अपन ने सातवां और आठवां दो कंप्लीट करे, और छठा क्वेश्चन तुम्हारा करते ही टाइम तुम्हारा देगा। तो अब हम जाएंगे इसके एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अपन ने पहले पांचवा चौथा लिए थे, तो अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद we taken the new chapter as of application of derivative और इंटीग्रेशन, दोनों में से एक लेंगे, आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लेंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा।
देखेंगे, मगर डिफरेंशिएशन के बाद रूल ये बोलता है कि तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखेंगे क्या कर सकते हो। चलो, तो अभी सब शो दैट के क्वेश्चन है, इसमें कोई खास नहीं है, मगर खास भी नहीं है और उतना वो भी नहीं। इसमें के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें जो पूछने के काबिल है, ये x इज इक्वल टू, रैंडमली क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। जो क्वेश्चन पूछे वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है पहले वो लेंगे, फिर बाद के लिंबू टिम्बू क्वेश्चन लेंगे अपन। y is equal to t tan inverse of t, show that क्वेश्चन है dy by dx is equal to अंडर रूट में e raised to x minus 1 divided by 2। यस, कल ग्रुप पे क्वेश्चन था, मैं भी शेयर किया ऑनलाइन। यस, क्या था प्रॉब्लम तुमको बोलो, इसको पहले सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व हो गया सर। हो गया ना, गुड। हाँ सर। चलो इसको सॉल्व करके रहने का अपन। तो these are the two question here, x is equal to log of 1 plus t square, and second question is y is equal to t minus tan inverse of t। Then you have to show that dy is equal to this one। So very simple, there is no nothing to prove here। तो कितने पैरामीटर है, ये कौन सा इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो x फंक्शन अलग से है, y फंक्शन अलग से है, तो पैरामीटर के ये तो अपने को देख के समझते हैं। अब इसमें x में देखेंगे तो पैरामीटर क्या है यहाँ पे, log of 1 plus t स्क्वायर, पैरामीटर क्या होगा t, और y में भी पैरामीटर क्या है, दोनों जगह t है, tan इनवर्स के भी एंगल में क्या है t है, तो ये पैरामीटर क्या है यहाँ पे t है। तो पैरामीटर t वही वजह से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका dx by dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करके dx by dt निकालेंगे। उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके dy by dt निकालेंगे, और सिंपली तुमको क्या मिलेगा dy by dx पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से कैसे लिखेंगे हम, कैन यू राइट ऐसा dy by dx को तुम कैसे लिख सकते हो, dy by dt अपॉन dx by dt, ये पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से तुमको क्या मिलेगा dy by dx। देखो पीछे को 1 बाय 1 चेक करेंगे, 1 बाय 1 कैसा है बोल के, ठीक है। चलो, so let us start now। So how to solve this question, very simple one। First we take x is equal to log, so we have x is equal to log of 1 plus t square। तो किसे डिफरेंशिएट with respect to t से, तो t से डेरिवेट करेंगे तो x करेंगे तो डेफिनेटली आ गया dx by dt, ठीक है। log ऑफ एनी फंक्शन करेंगे तो 1 अपॉन वो फंक्शन और फिर से d by dt ऑफ वो फंक्शन का डेरिवेट, है ना, ये लिखना चाहिए with respect to t अगर चाहिए तो log ऑफ 1 plus t करेंगे तो क्या 1 अपॉन 1 plus t स्क्वायर, और नीचे जो फंक्शन आया उसका फिर से डेरिवेटिव मगर फिर से with respect to t से, तो d by dt of 1 plus t स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया 1 upon 1 plus t स्क्वायर। हम इसको देखेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2t, कौन सा कितना है तुम्हारा 2t अपॉन 1 plus t स्क्वायर, ठीक है, 2t अपॉन 1 plus t स्क्वायर। चल आगे, तो ये आ गया तुम्हारा dx by dt। नाउ ठीक है, dx by dt अब क्या निकालेंगे नाउ y is equal to t minus tan इनवर्स ऑफ t। इसका डिफरेंशिएशन अगर से मैं निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू t से, तो क्या मिलेगा dy by dt, t का डेरिवेटिव 1 है ना, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, है ना। अब चैप्टर खत्म होने पे है, लास्ट क्वेश्चन चालू है डिफरेंशिएशन का, अब इतना मेरे को डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सेट में t से विद रिस्पेक्ट टू t लूंगा तो कैसे लूंगा d by dt ऑफ t, d by dt ऑफ t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, और tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, जैसा tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर,
वैसे tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/1 प्लस t स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसल, तो हमको क्या मिला यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज हमारा आ गया dy बाय dt। ओके, तो dy by dt मिल गया, dx by dt मिला, so by using parametric function, so what we can say that here by using parametric function, by parametric function क्या लिखूं मैं, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, equal to values t square upon 1 plus t square divided by 2t upon 1 plus t square। ऐसे करने से ये 1 plus t square 1 plus t square कैंसल, एक t square में से एक tt कैंसल, आंसर तुम्हारा है t by dy which is कितना है t by, but we want to prove here dy which is t में है, t में कैसे आएगा आंसर, विद रिस्पेक्ट टू x है तो पैरामीटर t रहेगा क्या, नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे जो स्टूडेंट में वो फंक्शन e रेज़ टू x में, तो क्या करने की तुमको, ये तो नॉर्मल मेथड है अपनी, पैरामीटर के हिसाब से dy which is क्या निकाला अपन t by। अब आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे अपन, विद रिस्पेक्ट टू x है पैरामीटर t अभी तक जिंदा है, इसको क्या करेंगे अपन t को x में कन्वर्ट करेंगे, है ना, t को क्या करेंगे और x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कैसा, ज्यादा कुछ अपने को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जो दिए वाला है ना उस पर से तुम t की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो ये t की वैल्यू निकालने के लिए इस क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर, अब ये t की वैल्यू अगर से निकालने का है, अब t की वैल्यू निकालने विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x मतलब मेरे को इसका ही काम है, y का तो नहीं, जो x में दिया हुआ है, तो ये t की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, सिंस तुमको ये वैल्यू जो है t x is equal to log of 1 plus t square। देखो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा, मैंने हर बार बताया कि जब भी लॉग के बेस में कुछ नहीं, ये तो सबसे पहले क्लियर है कि लॉग के बेस में कितना e है, और जब भी लॉग कैंसिल करने का है तो यहाँ पे अगर से लॉग पर डंडा पड़ा, लॉग कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, लॉग कैंसिल हुआ मतलब यहाँ का जो बेस था वो बेस यही रहेगा, और ये जो संख्या रहेंगी हमेशा कहाँ जाके बैठेंगे, इसके पावर। हर बार बताया मैंने, 2 से 3 बार हो गया अभी तक, लॉग जब भी कैंसिल करने का है तो लॉग गेट्स कैंसिल, फिर टर्म क्या रहेगी 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे जो बेस में रहेगा ये भी बेस में रहेगा, मगर यहाँ इसके इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा वो कहाँ पे जाके बैठेगा, उसके पावर में। हमेशा कितने बार डेफिनेशन बताया तुमको कि समझो अपने पास है log x to the power log x is equal to m, और इसके बेस में कितना e, अगर से मुझे log निकालने का है तो log x कैंसिल, यहाँ बचा x, और ये जो बेस है ये बेस में रहेगा और ये संख्या उसके पावर में, तो ये कांसेप्ट है, मुझे अंडरस्टैंड, yes, so we can say that here, so log base cancel 1 plus t square e raised to x, तो इसमें तुमको किसको निकालेगा t की, t square is equal to e raised to x minus 1, t is equal to under root में e raised to x minus 1, so therefore equation 1 becomes 1 रखो, therefore 1 becomes 1 रखते हैं तो dy by dx के फॉर्मूला t के प्लेस पे t की वैल्यू e raised to x minus 1 डिवाइड बाय, and that's the answer we want to show that here dy by dx is equal to under root में e raised to x minus 1 डिवाइड बाय। तो कुछ नया नहीं करेंगे इसमें, एकदम सिंपल वे से जाएंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे निकालते हो वैसे निकालेंगे, पहले dx by dt फिर dy by dt, फिर दोनों dy by dx में रखो पैरामीट्रिक फंक्शन में, आंसर आया t by, तो डाउटफुल है, आंसर डाउटफुल क्यों है, तो विद रिस्पेक्ट टू x पैरामीटर t अभी तक जिंदा है, पैरामीटर t जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो इसको अपन क्या करें t की वैल्यू सो दैट में भी e raised to x minus 1 है, तो हम इस इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, अब रैंडम में दूसरा क्वेश्चन लूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है। Yes. So next question is something like this. ठीक है, ये क्वेश्चन लूंगा मैं। ओके,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, if x is equal to 2 cos of 4 का पावर, if x is equal to 2 into cos raised to 4 of t plus 3, y is equal to 3 sin of 3 sin raised to 4 of t plus 3. Again t plus 3 is this. Four angle same. Comma. Show that dy by dx is equal to. Show that dy by dx is equal to minus under root में ty divided by 2x. कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है ना। तो जब भी cos और sin में अगर रिजल्ट है तो इसको सिंपल वे से बता दें। देखो रिजल्ट cos 4 of t plus 3 और sin raised to 4 sin raised to 4 of t plus 3, तो दोनों के एंगल सेम है। तो जब भी दोनों के एंगल सेम है तो जनरली हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आधा काम कन्वर्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या मालूम है तुमको? sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 1, ये रिजल्ट तुमको मालूम है। तो जनरली ऐसा अगर सिर्फ जब भी तुम देखेंगे cos का एंगल और sin का एंगल सेम है तो हम उसको जनरली ये एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने से वो वैल्यू वन हो जाएगी, जो भी टर्म बचेगा उसका अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंगे, है ना। तो ऐसे अगर से तुम ये ऐसा फाइंड करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा और कभी कभी तो तुमको उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। dx by dt अलग से निकाले, dy by dt अलग से निकाले, ऐसे भी कर सकते हैं मगर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इससे शॉर्टकट बता रहे हैं रिजल्ट क्या है। dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसको फिर तुमको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा अलग से, cos raised to 4t plus 3 और sin raised to 4t plus 3, बहुत नंबर दे देगा। तो इसलिए इसको शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो ऐसे भी कर सकते हो मगर शॉर्टकट देखो, ये रिजल्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। कैसा देखो, ऐसा करने से बहुत आधा हो जाता है।